नमस्कार। आज का टॉपिक है जैसलमेर जिला दर्शन। जैसलमेर सामान्य परिचय। जैसलमेर को प्राचीन काल में मांद्रा, उल्लमदल, मांड प्रदेश आदि नामों से जाना जाता है। इस जिले में यादवों के वंशज भाटी राजपूतों की प्रथम राजधानी तनोट तथा दूसरी लोटवा स्थित हैं। जैसलमेर दुर्ग की नींव राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 में रखी, जिसका निर्माण इनके पुत्र शालिवाहन ने पूर्ण करवाया था। 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का विलय वृहत राजस्थान में कर दिया गया। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी, पीले पत्थरों का शहर, हवेलियों का नगर, झरोखों की नगरी, म्यूजियम सिटी, गलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान, पंखड़ियों की नगरी तथा रेगिस्तान का गुलाब उपनामों से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक परिदृश्य। प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता के क्षेत्र रहे वर्तमान जैसलमेर जिले का भाटी राजवंश चंद्रवंशीय यादों से संबंधित है, जो अपना संबंध श्री कृष्ण से भी जोड़ते हैं। भाटी वंश की स्थापना भाटी भट्टी द्वारा की गई थी। केहर तथा तन्नू ने तनोट का किला और दुर्गा माता का मंदिर तनौटिया देवी के नाम से स्थापित किया। विजयराज प्रथम, विजयराज के शासन काल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना की गई थी। मूलराज प्रथम 1296 से 1316 तक के समय 1313 में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और उसी समय जैसलमेर दुर्ग का प्रथम साका हुआ। राव दूदा, इनके समय में दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ और साथ ही जैसलमेर का द्वितीय साका हुआ। रावल लूणकरण के समय कंधार के शासक अमीर अली ने विश्वासघात कर 1550 में आक्रमण किया। इस समय वीरों ने केसरिया तो धारण किया लेकिन जौहर नहीं हुआ। इस प्रकार जैसलमेर दुर्ग का तृतीय अर्धसाका हुआ। हर्राया भाटी, इन्होंने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया। मूलराज द्वितीय, 12 दिसंबर 1818 को इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार की। मूलराज द्वितीय का शासनकाल जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता था। इनके शासनकाल में 3 अप्रैल 1946 को स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जलाकर हत्या किए जाने की घटना हुई थी। यह हत्या जैसलमेर के भाटी शासकों तथा अंग्रेज शासकों के कफन की आखिरी कील सिद्ध हुई। जवाहर सिंह भाटी वंश का अंतिम शासक था। गिरधारी सिंह ने जोधपुर महाराजा हनुवंत सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास किया था। गिरधारी सिंह के समय 30 मार्च 1949 को जैसलमेर रियासत राजस्थान राज्य में शामिल हुई। भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक स्थिति, हवेलियों का शहर एवं पीले पत्थरों के शहर के नाम से विख्यात राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित जैसलमेर को मांड प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किमी है। यह राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी वाला जिला तथा न्यूनतम पशु घनत्व 74 पशु प्रति वर्ग किमी वाला जिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसलमेर जिले का राज्य के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक भाग पाकिस्तान से लगता है, जिसकी कुल लंबाई 464 किलोमीटर है। पड़ोसी जिले, यह जिला बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर जिलों के साथ सीमा बनाता है। जलवायु, यहाँ की जलवायु उष्ण और शुष्क है। मिट्टी, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें लवणीयता का अंश पाया जाता है। वनस्पति, इस जिले में मरुद्भिद ज़ेरोफाइट वनस्पति मिलती है। खेजड़ी, फोगरा, बेर, कीकर व रोहिड़ा यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं तथा यह जिला सेवन लीलोन घास लेसियूरस सिडिकुस के लिए भी प्रसिद्ध सेवन घास का राजा, रोहिड़ा को मरुस्थल का सागवान तथा खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है।
वन्य जीव राष्ट्रीय मरु उद्यान 4 अगस्त 1980 को राज्य सरकार ने इसे अभयारण्य घोषित किया, जो राज्य का दूसरा बड़ा अभयारण्य है जिसका विस्तार जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के 3162 वर्ग किमी क्षेत्र में है। इस उद्यान को राज्य पक्षी गोडावण का घर कहा जाता है। यहाँ चिंकारा, मरु बिल्ली, मरु लोमड़ी, सियार, भेड़िया व मरु खरगोश यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव हैं। आकल वुड फॉसिल्स पार्क, यह पार्क आकल ग्राम में स्थित है। यहाँ 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अवसादी चट्टानों की अधिकता है। उज्ज्वला, यह एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। पशुपालन, डेयरी, जैसलमेर थारपारकर गायों का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। गाय की राठी और थारपारकर प्रमुख नस्लें हैं। नाचना गांव का ऊंट सवारी और बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। पोकरण में एक डेयरी अवशीतन केंद्र स्थित है जो जोधपुर डेयरी संयंत्र के अधीन कार्य करता है। कृषि फसलें, यहाँ ज्वार एवं बाजरा की बुवाई होती हैं। खनिज, जैसलमेर पीले पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ डोलामाइट, संगमरमर, रॉक फॉस्फेट, बिरमानिया, बेंटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, चाइना क्ले, सैंडस्टोन और जिप्सम का उत्खनन किया जाता है। ऊर्जा, पवन ऊर्जा की दृष्टि से जैसलमेर जिला अग्रणी है। रामगढ़ में स्थानीय गैस पर आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। घोटारू से हीलियम, तनोट और मनिहारी टिब्बा से प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। उद्योग, पर्यटन उद्योग, पत्थर की नक्काशी और खादी ग्रामोद्योग प्रमुख उद्योग हैं। जल परियोजनाएं, यहाँ पोकरण लिफ्ट नहर से पेयजल प्राप्त होता है। इसका नाम बदलकर जेनारायण व्यास लिफ्ट नहर कर दिया गया है। नदियां, यहाँ काकनिया, काकनी, लाठी और धोगड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं। काकनी नदी, यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इस नदी का उद्गम कोटड़ी गांव से होता है तथा बुज झील जैसलमेर में विलय हो जाती है। इस नदी को काकनिया व मसूरदी उपनामों से भी जाना जाता है। जलाशय झीलें, यहाँ गणीसा, अमृतसागर, बुज झील, मूल सागर, गजरूप सागर तथा जैतसर झीलें स्थित हैं। गणीसा जलाशय, इसका निर्माण 1340 में रावल गढ़सी सिंह ने करवाया था। इस तालाब के किनारे लोक सांस्कृतिक संग्रहालय एवं जमाल शाह पीर की दरगाह स्थित है। बुज झील जैसलमेर काकनिया काकनी नदी द्वारा इस झील का निर्माण हुआ है। कावो झील, यह खारे पानी की झील है। खड़ीन झील, इन खड़ीनों का निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा टीलों के बीच पानी रोककर किया जाता है। यह अस्थायी व दलदली झीलें होती है। लाठी सीरीज, मोहनगढ़ से पोकरण तक भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी लाठी सीरीज कहलाती है। यहाँ चांदन नलकूप स्थित है, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। यहाँ पर सेवन, करड़, भुरट व मुराद घास बहुतायत में पाई जाती है। प्रमुख तालाब, गजरूप सागर तालाब, इस तालाब का नामकरण महाराजा गजसिंह और उनकी पत्नी रूपकंवर के नामों को मिलाकर किया गया। मूलसागर जैसलमेर सम मार्ग पर यह मूलराज द्वारा निर्मित सागर है। इस स्थान पर बाग व कृत्रिम झरने हैं। अमृतसागर, इसका निर्माण महारावल अमर सिंह ने करवाया था। इस तालाब के किनारे हिम्मतराम नामक व्यक्ति ने जैन मंदिर बनाया था। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य, दर्शनीय स्थल, जैसलमेर दुर्ग, धानवन श्रेणी के इस दुर्ग की नींव राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 में रखी एवं इनके पुत्र शालीवाहन ने इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया था। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इसकी छत के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है तथा इस दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो समुद्र में लंगर डाले जहाज खड़ा हो। दूर से देखने पर यह अंगड़ाई लेते हुए शेर की भांति प्रतीत होता है। सूर्य की किरणों के पड़ने पर सोने जैसा दिखाई देने के कारण सोनारगढ़, सोनगढ़, त्रिकुटगढ़, गुरेहराम दुर्ग, जैसानगढ़, स्वर्णगिरी तथा विदेशी आक्रांताओं से देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण पश्चिमी सीमा का प्रैरी उपनामों से भी जाना जाता है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस किले का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। इस दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं।
इस दुर्ग के प्रमुख दरवाजे अक्षय पोल, अखेपोल, प्रवेश द्वार, सूरज पोल, गणेश पोल, भूता पोल तथा हवापोल, रणपोल हैं। दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में हर्राय महल, जैसल कुआं, आदिनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, भाटी वंश के कुलदेवता राजेश्वरी मंदिर तथा बादल विलास महल स्थित हैं। इस दुर्ग को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस दुर्ग पर राज्य सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। इस दुर्ग पर सत्यजीत रे द्वारा सोनार किला नामक फिल्म बनाई गई। जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार इस दुर्ग में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। यह जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार के नाम से जाना जाता है। पोकरण दुर्ग इस दुर्ग का निर्माण 1550 में मारवाड़ शासक राव मालदेव राठौर ने लाल पत्थरों से करवाया। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियों। पटवा की हवेली इस हवेली का निर्माण जैसलमेर के एक व्यवसायी गुमानचंद व उसके 5 पुत्रों द्वारा करवाया गया। यह हवेली अपने उत्कृष्ट नक्काशी युक्त झरोखों के लिए प्रसिद्ध है। सालिम सिंह की हवेली इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में सालिम सिंह मेहता ने करवाया था। प्रमुख महल यहाँ राज विलास महल, जवाहर विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल, जैसलमेर दुर्ग व बादल महल स्थित हैं। नथमल जी की हवेली इस हवेली का निर्माण हाथी और लालू दो भाइयों के द्वारा करवाया गया। यह हिंदू, मुगल व सिंधी शैली में निर्मित है। इसमें आकृति को पुनः नहीं दोहराया गया। प्रमुख धार्मिक स्थल रुनेचा रामदेवरा इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बाबा रामदेव जी का भव्य मेला भरता है। पश्चिमी राजस्थान का यह सबसे बड़ा मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। रामसरोवर की पाल रुनेचा में स्थित समाधि स्थल है। प्रमुख मंदिर जिले में गज मंदिर, पनराज जी मंदिर, संभवनाथ मंदिर, भटियाणी मंदिर, अर्शपाद मंदिर, नभटुग मंदिर, तिमड़े राय माता मंदिर, खोडिया माता मंदिर, स्वांगिया माता मंदिर, भाटी राजवंश की कुलदेवी व रत्नेश्वर महादेव मंदिर स्थित हैं। प्रमुख स्थल पोकरण यहाँ 18 मई 1974 तथा 11 व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किए थे। यहाँ पर केंद्र सरकार के परमाणु विभाग द्वारा विलेज रिसोर्स सेंटर स्थापित किया गया है, जो भारत का 8वां तथा राजस्थान का पहला केंद्र है। पोकरण में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय स्थित है। चांदन गांव इस गांव में स्थित मीठे पानी के नलकूप के कारण यह थार का घड़ा के रूप में प्रसिद्ध है। घोटारू यहाँ से हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। राजस्थान में सबसे पहले यहीं से प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। कुलधरा गांव इस गांव में कैक्टस गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। इसे भूतिया गांव भी कहते हैं। यहाँ से वर्ष 2019 में व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। ओला यहाँ से 60,000 से 1 लाख वर्ष पुरानी पाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुई है। रामगढ़ यहाँ एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर 300 मीटर स्थित है तथा यहाँ राजस्थान का पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। शाहगढ़ इस क्षेत्र को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है। यहाँ फोकस एनर्जी नामक कंपनी को देश के सबसे बड़े गैस भंडार की प्राप्ति हुई है। सम इसे राजस्थान का थंडरबोल्ट कहते हैं। यहीं पर पूर्णतया वनस्पति रहित डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित हैं। सम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति है। बड़ा बाग इस स्थान पर जैसलमेर के शासकों की छत्रियां स्थित हैं। तनोट यह जैसलमेर के भाटी शासकों की राजधानी रही थी। यहाँ सेना के जवानों की देवी तनोट माता का मंदिर है, जिसे थार की वैष्णो देवी व रुमाली माता के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के प्रथम तेल के की खोज तनोट में ही की गई थी। लोद्रवा यह जैसलमेर के भाटी शासकों की दूसरी राजधानी रही है। यहाँ हिंगलाज माता मंदिर व चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर दर्शनीय है। यह स्थान मूमल एवं अमरकोट के राजकुमार महेंद्र की कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर राजकुमारी मूमल का महल बना हुआ है, जिसे मूमल की मेली के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख व्यक्तित्व
करनाराम भील, जैसलमेर का प्रसिद्ध नरवादक जो किसी समय कुख्यात डाकू था। वह अपनी 6 फुट 8 इंच लंबी मूंछों के लिए भी विख्यात था। डकैती का कार्य छोड़ने पर राजस्थान सरकार ने करनाराम को 30 बीघा जमीन दी थी। सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ। सन 1915 में सागरमल गोपा ने अपने मित्रों के साथ मिलकर सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की। सन 1920-21 में गोपा ने नागपुर में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज तथा आजादी के दीवाने नामक पुस्तकों की रचना की। गोपा ने सन 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की। 22 जून 1941 को सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया गया एवं मुकदमा चलाकर 7.5 साल की सजा दे दी गई। जैसलमेर जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। 3 अप्रैल 1946 को गोपा पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जला दिया गया, जिससे 4 अप्रैल 1946 को इनका निधन हो गया। विविध तथ्य। मरु महोत्सव माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। पवन ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमृतसागर जैसलमेर में है। चारा बैंक, जैसलमेर में देश का प्रथम चारा बैंक स्थापित किया गया। भू वैज्ञानिक संग्रहालय, देश का पहला भू वैज्ञानिक संग्रहालय जैसलमेर में है। नीम बैंक, रामदेवरा में नीम बैंक स्थापित किया गया है। रम्मत लोक नाट्य शैली, इसका प्रारंभ यहीं जैसलमेर से हुआ था। गवर की पूजा, यहाँ पर बिना ईसर के गवर की पूजा की जाती है। गायकी, यहाँ की मांड गायकी, मांगनियार गायकी व लंगा गायकी प्रसिद्ध है। हिंडोला नृत्य, जैसलमेर का हिंडोला नृत्य लोकप्रिय है। यह था हमारा जैसलमेर जिले का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जिन भाइयों और बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वह वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत।